हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में एक बार फिर से वक्त हो गया है कि हम और आप करें बातचीत, हम और आप साझा करें कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी भूमिका क्या है, इस वक्त आपके इलाके में हालात क्या हैं। और आज बात करेंगे कि बॉर्डर्स को जो सील किया गया है उसको किस तरह से देखते हैं आप, उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं हरियाणा में जिनका संबंध दिल्ली से रहा है। तो आज चलिए आगाज करते हैं हल्ला बोल का। चलिए, तो आप हमें फोन करिए और फोन करिए बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है, आपके इलाके में परिस्थितियां कैसी हैं और आपके इलाके में भी क्या सीमाएं सील की गई हैं, आपके इलाके में भी क्या लगती है। जुड़िए और जुड़ के बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। ये बॉर्डर सील किए गए हैं, क्या सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं आप? क्या बॉर्डर सील करने से कोरोना के मामले रुकेंगे? प्रदेश के लिए बॉर्डर सील करना कितना अहम कदम है? क्या बॉर्डर सील करने के फैसले से राहत मिलेगी? जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर। बोलिए जितेंद्र। हाँ जी, सरकार का बॉर्डर सील करने का जो फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम है। दूसरी बात जी, लेकिन इसका फायदा तभी है जब हम इसका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि हम अब भी देख रहे हैं कि कुछ लोग महज मनोरंजन के तौर पर, महज केवल इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के तौर पे गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, या फिर गांव में भी हमने देखा है कि नुक्कड़ों के ऊपर इकट्ठे हो करके और बात, तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बातें कहाँ बच जाती है। और ये केवल और केवल सरकार का ही नहीं, जन सामान्य का भी कर्तव्य बनता है। उनका अपना भी विवेक होना चाहिए कि भाई हमें इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए जी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉर्डर सील का जो कदम है बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि जनता इसमें सरकार की पूरी मदद करे, पूरा साथ दे। और जहां तक मेरे अपने इलाके की बात है जी, चरखी दादरी, भगवान की कृपा से चरखी दादरी के अंदर अभी स्थिति सामान्य है। यदि लॉकडाउन का पालन आगे इस तरीके से होता रहा जैसे कि पीछे लोग करते आए हैं। जयदेव अगले कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त। बोलिए जयदेव। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, सीएम साहब ने बहुत अच्छा जो है स्पीच दी। हमें हमारे जो बॉर्डर सील करने के लिए बहुत फायदा पहुंचाया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जो है कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दीपक हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए दीपक। सर, ये मार्केट कब खुलेगी? कहां से बोल रहे हैं दीपक? हरियाणा से जी। हरियाणा में कहां से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। और आपका किस जोन में आता है दीपक? जोन कौन सा है आपका? हाँ जी, ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन में है। तो ऑरेंज जोन के लिए क्या निर्देश है ये हम लगातार दिखा रहे हैं दीपक। और कब क्या खुलेगा, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है तो हर चीज नहीं बताई जा सकती। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं कि ये खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं, तो आप पूछ सकते हैं। राजकुमार है अगले कॉलर हमारे साथ। राजकुमार जी बोलिए। सर जी, डबारी में जो दुकानें खोलने का टाइम दिया है जी इन्होंने, किराने वालों को दिया जी। इतने दिन से किराने वाले खोल रहे हैं जी, खुद की दुकानें हैं। जो दुकानें किराए पे लेके हम जैसे बैठे हैं जी, मेरी दुकान का किराया 18,000 रुपए जी। किराने वाले सब कुछ बेच रहे हैं जी, कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं, जूस भी बेच रहे हैं, चिप्स कुरकुरे बेच रहे हैं जी।
ठीक है जी, हमें मेरी दुकान ही जूस कोल्ड ड्रिंक की है जी, हमें क्यों नहीं परमिशन दे रही सरकार जी? ठीक है। मैं 2 बार एसडीएम साहब के पास जाया जी, वो बोले देखेंगे, टाइम देंगे, देखेंगे, टाइम देंगे जी। अच्छा, 18,000 रुपए किराया भर रहा हूँ सर जी मैं एक दुकान का। हाँ ठीक है। बीड़ी सिगरेट की रेडी लगाता था, बीड़ी सिगरेट की रेडी भी बंद करवा दी जी इन्होंने। एक बात बताइए कि कल से मतलब आज लॉकडाउन पार्ट 2 का एंड हो रहा है, इसके बाद जो नए निर्देश आए हैं उसको लेकर आपने बातचीत की अब प्रशासन से? आज तो जी संडे, आज तो गए नहीं जी हम एसडीएम साहब के पास। एक दिन पहले मेरी बात हुई थी जी, तो वो कह रहे थे, बोले कोई बात नहीं भाई, 1-2 दिन में देखेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, अब जो नए निर्देश आए हैं, मैं ये चाहता हूँ भी ये सरकार अपना तो सोच रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जी, सब्जी का रेट बढ़ा दिया, जहाँ दुकानदारों को भी छूट दिया ना जी, किराया छुटवाए मकान मालिकों से। 18,000 20,000 किराया भर रहे हैं जी हम। तो हमारी भी कुछ देख के ना जी सरकार। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सरकार तक आपकी बात पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय है अगले कॉलर हमारे साथ। विजय बोलिए। विजय जी बोलिए। हाँ जी, देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सरकार जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और इस विषय के अंदर मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कई जगह हमने देखा गया है कि एक बाइक पे 4-4 आदमी बैठ के, बच्चे बैठ के सवारी कर रहे हैं और इधर उधर घूमने जा रहे हैं। वे अपना तो ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों को भी के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जी, आज के जब हम अपने घर को, पड़ोस को, गाँव को, शहर को लॉकडाउन में रखेंगे तो ये बीमारी को हम काबू कर लेंगे। और अगर हम इस व्यवस्था को देखेंगे, भाई एक के बाद एक गाड़ी जा रही है, एक व्यवस्था खराब हो रही है और ये व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो ये समझो कि भाई ये मरकज वाला हाल हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा तो वो बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए नुकसानदायक होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बातें रखने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए, और आप सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए देवेंद्र। जी, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल रही, सरकार बोल रही है सब भूखे बैठे हैं, ना तो मजदूरी है, सब खाली बैठे। सर क्या हो गया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, देवेंद्र, हरियाणा से जी। कहाँ से? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। सोनीपत से बोल रहे हैं? हाँ जी, सोनीपत जी। हाँ, क्या परेशानी क्या है आपको सर? जनता को ऐसा जी, ना तो सैनिटाइज मिल रहा है। सर आप अपना बताइए, जनता की बात आप कर रहे हैं, कहाँ क्या है, कुछ स्पेसिफिक हो तो बताइए। सुनो मेरी बात सर, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है हमारे को। किसको? हमको नहीं मिल रही है। आप क्या करते हैं? जी, मैं मजदूरी करता हूँ जी, मजदूर आदमी हूँ जी मैं। रजिस्टर्ड हैं आप? ना रजिस्टर्ड नहीं है जी, वैसे गांव में। सर तो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार को मालूम ही नहीं है कि कोई मजदूर ऐसा भी है जिस तक आर्थिक सहायता नहीं पहुंच रही है। हम लगातार टीवी चैनल्स पर दिखा रहे हैं, पहले दिन से दिखा रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो जाके प्रशासन के पास रजिस्टर कराइए खुद को। और सरकार ने ये कहा है कि वो दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगे और आर्थिक मदद की भी बात कही गई है, तो पहले जाके खुद को रजिस्टर्ड कराइए और आप देखिए वहां जाके प्रशासन से आप मदद मांगेंगे। साथ ही साथ एक ऐप भी सरकार ने लॉन्च की है, उस ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर भी आप मदद मांग सकते हैं। कोशिश तो करिए, एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए। सरकार अगर स्कीम बना रही है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं, और उसके बाद अगर नहीं मदद मिलती है फिर आप हमें बताइए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। हल्ला ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्ला बोल देख रहे हैं आप, और हम और आप बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम में कि आपके इलाके में क्या है हालचाल, आपके इलाके में परिस्थितियां कैसी हैं, आपके इलाके में क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप जुड़कर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करिए बताइए कि सरकार का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं कि दिल्ली से लगती हुई सीमाओं को सील कर दिया गया है, बॉर्डर सील की गई हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र हैं हमारे साथ एक कॉलर। बोलिए वीरेंद्र। हेलो। बोलिए सर। जी,
आप एक बात बताओ जी, आपकी न्यूज से तो सभी सुन रहे हैं, यहाँ न्यूज पर सभी सुन रहे हैं, मंडियों के अंदर जो गेहूं है वो खुले पड़े हैं, कईयों ने तो खेतों में कूड़ मार दिए, जेसीबी से इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें मिट्टी है और कोई कोटे मार जाएगा गरीबों के लिए, तो वो बारिश का मौसम बता रखा है मौसम विभाग ने, वो सड़ जाएगा, बताओ उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपकी बारी नहीं आई अब तक मंडियों में बेचने की फसल? वो कुछ नहीं है जी। दूसरा, मंडियों में सब्जी की मंडी है, लुहारू है सब्जी की मंडी, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सुबह गाड़ियाँ आती, राजस्थान से भी आती, दिल्ली से भी आती फ्रूट की, वहाँ इतनी भीड़ रहती है जबरदस्त, कोई भी सुबह उनको रोकने टोकने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है, जबकि इतने आदमी सब्जी से फैल गए कोरोना। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हमें बारडा से बोल रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अगर इतनी परेशानी है तो आप स्थानीय प्रशासन को फोन कर सकते हैं सर। स्थानीय प्रशासन को फोन करिए। और गेहूं की खरीद की जहां तक बात है तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि टोकन दिया जा रहा है, और अगर आपको उसके बावजूद परेशानी है तो सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसके जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जयचंद्र हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। बोलिए सर। हाँ सर, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि ये जो हमारी सरकार हरियाणा सरकार है सिर्फ हरियाणा वासियों को ही देखती है, बाकी दूर दराज से आए तमाम हमारे देश के मजदूर वो भी भाई बंधु हैं, यूपी बिहार झारखंड जहाँ से भी हैं, तो डिस्टेंसिंग का तो विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उन्हीं को सुविधा दी जाएगी या उन्हीं को राशन दिया जाएगा जो यहाँ के रहने वाले हैं? सर, कहीं के भी रहने वाले हैं, इस वक्त देश में किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने, आप उसके जरिए मदद लीजिए और वो जरूर हेल्प करेंगे। उसके अलावा भी अगर नहीं होता है तो स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, कोई भी भूखा नहीं रहेगा मजदूर, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वक्त प्रशासन अपने स्तर पर लगा है, कई स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई हैं, तो आप मदद मांगिए, अगर आपको मदद की जरूरत है आपको मदद जरूर पहुंचाई जाएगी। सुमन है हमारे साथ अगली कॉलर। बोलिए बोलिए सुमन जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हमारे पास ये कोई भी मदद नहीं आ रही है। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं हरियाणा चरखी दादरी से। चरखी दादरी से बोल रही हैं, तो आपने प्रशासन को फोन किया था? जी, किसको? स्थानीय प्रशासन को। जी, प्रशासन ने हमारे यहाँ पे जी 2-3 बार नाम लिख के ले गए, लेकिन जी कुछ भी नहीं आया जी। एक बार सिर्फ 5 किलो आटा 1 किलो चीनी देकर गए थे। अच्छा, तो अभी आपके इलाके में कोई राशन बांटने के लिए आपको राशन नहीं मिला है? जी, आपके पास कार्ड है? जी, राशन कार्ड नहीं है जी हमारे पास। राशन कार्ड भी नहीं है? जी हाँ। तो आप हरियाणा से हैं या कहीं बाहर से आके रहते हैं? जी नहीं। आप फोन पर बात करिए सुमन जी, हरियाणा से हैं या बाहर से आके रहती हैं? सुमन जी। पवन है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए पवन। पवन का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और अपने दर्शकों से बार बार ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़िए तो फोन पर अपनी आवाज मत सुनिए, फोन पर ही अपनी आवाज सुनिए, टीवी पर अपनी आवाज मत सुनिए। टीवी पर जब आप सुनते हैं तो 20 सेकंड का फर्क होता है, जिससे आप सही तरीके से हमसे बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब फोन करें तो फोन पर ही बात करिए हमसे। क्या सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं आप? क्या बॉर्डर सील करने से कोरोना के मामलों में कमी आएगी? रक्षक है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए। हाँ जी सर। जी बोलिए सर। जी, बॉर्डर सील का जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही अहम है। हाँ। और ये अंत तक लागू रहना चाहिए। हाँ। नहीं तो और कोरोना के पॉजिटिव केस मिलेंगे, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से जब तक ये महामारी नहीं होती है ना, सभी को साथ मिलकर ये सरकार का भी साथ देना चाहिए और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और बॉर्डर सील तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वगैरह वाली जो जगह है यहाँ से ज्यादातर भीड़ आ रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नवीन है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए नवीन जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो नमस्कार सर। ये जो कोरोना की जो महाबीमारी है सर, इसका सबसे पहले रोकथाम के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, जो कि लोग जागरूक नहीं है। जैसा कि लॉकडाउन का नियम जो है, जो भी कानून होते हैं, इसका कुछ भी पालन नहीं होता है। और कई लोग जो फंसे हुए हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको सरकार की तरफ से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद में है जैसे काफी है जो सिरसा में रहते हैं जी, तो उन लोग यानी कि कुछ देखना चाहिए भी हाँ, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट उनको तो कर सकते हैं ना प्रोवाइड सरकार, यानी मतलब अपने घर पे जा सकते हैं वो, कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। देवचंद्र हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए सर। सबसे पहले मैं आप ये चैनल जो हमारा हरियाणा चैनल आ रहा है जी, उस पर एक नंबर दिया है, उस पर मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कुछ बात? बोलिए बोलिए, आपको दर्शक सुन रहे हैं। सर, जो हमारी सरकार है हरियाणा सरकार, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि हरियाणा वालों के लिए सुविधा मुहैया करा रही, जैसे दूर दराज से हमारे भाई आए हुए यूपी, बिहार, झारखंड कहीं से, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है क्या? बिल्कुल सुविधाएं हैं। शेल्टर होम्स बनाए गए हैं उनके लिए, जहां उनको खाना, रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं। आप स्थानीय प्रशासन को जरूर फोन करके पूछिए, अगर आपके इलाके में ऐसे जो बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को कोई परेशानी हो रही है, स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, वो जरूर मदद करेंगे। अगर वहां मदद नहीं मिलती है तो एक बार फिर से बता दूं, सरकार के मोबाइल ऐप जो सरकार ने लॉन्च किया, हरियाणा सरकार ने, उस पर भी मदद मांगने का एक ऑप्शन है। वहां भी आप हर तरह के जो आपको जरूरी मदद चाहिए उनको बाइफरकेट करके अलग अलग हिस्सों में दिया गया है, वहां जरूर मदद मांगिए, मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।